नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फूलीगेसी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की शान, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल के बारे में। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसकी खूबसूरती, इसकी कहानी, सब कुछ हम जानते हैं, या शायद हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इस जगमगाती खूबसूरती के ठीक नीचे अंधेरे में डूबे कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन पर सरकार ने भी ताले लगा दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताजमहल के तहखाने में मौजूद उन 22 कमरों की जिन्हें दशकों से बंद रखा गया है। आखिर ऐसा क्या है उन कमरों के अंदर? कोई अनमोल खजाना या कोई ऐसा काला सच जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्यों सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इन दरवाजों को खोलने से डरती है? आज फूलीगेसी पर हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम दावों और हकीकत के बीच का पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि आखिर ताजमहल के नीचे के ये 22 कमरे क्यों बंद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर। दोस्तों, जब भी हम ताजमहल को देखते हैं तो हमारी नजर सीधे उस विशाल सफेद गुंबद पर जाती है, लेकिन ताजमहल सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। ये भव्य मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है और उस चबूतरे के ठीक नीचे यमुना नदी की तरफ मेहराबों यानी आर्चिस की एक पूरी कतार है। इन्हीं मेहराबों के पीछे मौजूद हैं वो रहस्यमयी 22 कमरे। इन कमरों को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज और कहानियां सालों से चली आ रही हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे विवादास्पद थ्योरी है तेजो महालय की। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि ताजमहल असल में एक मकबरा है ही नहीं, ये एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था, जिसे 12वीं सदी में एक राजपूत राजा ने बनवाया था। उनके अनुसार शाहजहां ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और उसमें कुछ बदलाव करके इसे एक मकबरे का रूप दे दिया। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि इन्हीं 22 कमरों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग और प्राचीन संस्कृत के शिलालेख बंद हैं। उनका दावा है कि अगर इन कमरों को खोला गया तो ताजमहल का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। इसी डर से सरकार इन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद रखना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इस दावे ने कई बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। यह थ्योरी कहती है कि इन कमरों में मुमताज महल की असली कब्र या उससे जुड़ा कोई राज छिपा है। कुछ लोगों का मानना है कि मुमताज को पहले इन्हीं तहखानों में से किसी एक कमरे में दफनाया गया था और बाद में उनकी कब्र को मुख्य गुंबद के नीचे शिफ्ट कर दिया गया। वो खाली कमरे आज भी वैसे ही बंद है। एक और कहानी जो इससे जुड़ती है वो शाहजहां की क्रूरता की है। हम सब ने सुना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना सके। हालांकि इतिहासकार इस बात को एक मिथक मानते हैं, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से उन कारीगरों से जुड़ा कोई सबूत या शायद उनके अवशेष इन कमरों में बंद किए गए हैं ताकि शाहजहां की एक क्रूर छवि दुनिया के सामने ना आ सके। और फिर आती है तीसरी थ्योरी जो खजाने से जुड़ी है। मुगल साम्राज्य अपनी शान शौकत और दौलत के लिए जाना जाता था। इस थ्योरी के मुताबिक इन 22 कमरों में मुगल काल का कोई बेशकीमती खजाना छिपा कर रखा गया था। शायद सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जिन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए यहां सील कर दिया गया था। और आज सरकार को डर है कि अगर ये दरवाजे खोले गए तो उस खजाने की लूट मच सकती है या फिर उस पर मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं। तो ये थी वो कहानियां जो ताजमहल के इन 22 बंद कमरों को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। एक तरफ मंदिर होने का दावा, दूसरी तरफ कोई गहरा राज और तीसरी तरफ बेशकीमती खजाने की उम्मीद। लेकिन दोस्तों, इन सभी दावों और कहानियों के बीच सच क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं? चलिए अब परतों को करते हैं और हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें इन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी ताकि तेजो महालय वाले दावे की सच्चाई का पता लग सके। इस याचिका के जवाब में कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने जो पक्ष रखा वो इस रहस्य पर से पर्दा उठा देता है। ASI के अनुसार ये 22 कमरे कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, बल्कि ये ताजमहल का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का एक जरूरी हिस्सा है। इन्हें तहखाना कहा जाता है। ये कमरे मकबरे के विशाल वजन को संभालने और उसे यमुना नदी की नमी से बचाने के लिए बनाए गए थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिर्फ स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो इन्हें बंद क्यों किया गया है? इसका जवाब विज्ञान और संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन में छिपा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी ढांचे की मजबूती। ताजमहल एक बहुत भारी इमारत है जो नदी के किनारे की जमीन पर खड़ी है। अगर इसका फाउंडेशन ठोस पत्थर का बनाया जाता तो उसका वजन और भी ज्यादा हो जाता। इसलिए आर्किटेक्ट्स ने उस समय एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइन बनाया। उन्होंने फाउंडेशन में ये खाली कमरे यानी सेल्स बना दिए। ये खाली जगहें ताजमहल के कुल वजन को कम करती हैं और पूरे स्ट्रक्चर का भार बराबर बराबर जमीन पर बांटती हैं, जिससे इमारत सदियों तक स्थिर खड़ी रह सके। अब दूसरा और सबसे जरूरी कारण जिसके लिए इन पर ताला लगाया गया है, ये कमरे हमेशा से बंद नहीं थे। कुछ दशकों पहले तक लोग इन तहखानों में जा सकते थे, लेकिन लगातार लोगों के आने जाने से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से इन कमरों के अंदर की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा था। आप समझिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद नमी से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। इन कमरों की दीवारों पर चूने का प्लास्टर है, जिसे बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हुआ था। जब ये एसिड उस चूने के प्लास्टर से रिएक्ट करता है तो वो उसे धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है, जिससे प्लास्टर पाउडर बनकर झड़ने लगता है। इस प्रोसेस को डिटेरियोरेशन कहते हैं। कमरों के अंदर की नायाब नक्काशी और पेंटिंग्स खराब हो रही थी। ताजमहल की नींव को इस केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए ASI ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इन कमरों में आम लोगों की एंट्री स्थायी रूप से बंद कर दी, ताकि अंदर का वातावरण स्थिर रहे और इस ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे। ASI ने कोर्ट को यह भी बताया कि ये कोई सीक्रेट कमरे नहीं है। समय समय पर इनकी देखरेख और मरम्मत का काम किया जाता है। हाल ही में जब ये मामला उठा तो ASI ने इन कमरों के अंदर चल रहे संरक्षण कार्य की कुछ तस्वीरें भी जारी की थीं। उन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये खाली गलियारे और कमरे हैं जिनकी दीवारों की मरम्मत की जा रही है। वहां न तो कोई मूर्तियां हैं, न कोई खजाना और ना ही कोई भयानक राज। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि ताजमहल के नीचे के 22 कमरे किसी साजिश या रहस्य को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि खुद ताजमहल को बचाने के लिए बंद किए गए हैं। ये ताले एक मजबूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अजूबे को उसी शान के साथ देख सकें जैसे हम आज देख रहे हैं। कहानियां और रहस्य हमें हमेशा अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य इंजीनियरिंग और विज्ञान के सरल सिद्धांतों में छिपा होता है। ताजमहल का असली राज उसके तहखानों में नहीं, बल्कि उसके निर्माण की उस अद्भुत कला में है जिसने उसे 400 साल से मजबूती से खड़ा रखा है। तो अगली बार जब आप ताजमहल को देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को ही नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे उस विज्ञान को भी याद कीजिएगा जिसने उसे आज तक जिंदा रखा है। उम्मीद है आपको फुलीगेसी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए फुलीगेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और जानते रहिए। धन्यवाद।